साईं राम जी आप सभी को और आप सभी का मेरे एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। शाम के 4 बज चुके हैं तो सबसे पहले चाय बना रही हूँ क्योंकि शाम होते ही मतलब 4 सवा 4 बजे चाय की ना ऐसी तलब लगती है। मतलब जिसको आदत है जब तक चाय ना मिले ना तो समझ लो बेचैनी सी लगी रहती है। ऐसा लगता है कुछ पिया नहीं है या कुछ खाया नहीं इस तरह से। तो फिर मैं किचन में आ गई अपने लिए चाय बनाने के लिए। और ये व्लॉग है कल का, जो व्लॉग मैंने एंड किया था ये वहीं से शुरू किया है मैंने। कल मेरा व्लॉग गया था, कल शायद कौन सी तारीख थी ये मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ कि 13 तारीख थी या 12 तारीख थी। हाँ लेकिन दिन था कल बुधवार का, क्योंकि आज बृहस्पति है। हाँ कल का दिन बुधवार का था। तो कल भी मेरा व्लॉग गया था। मैंने सोचा जब व्लॉग है तो चलो इसको भी अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर चाय बनकर तैयार है। सबसे पहले बैठी और अपनी चाय लेकर आराम से बैठकर चाय पी मैंने। 2-4 बर्तन हैं सिंक में जो कि बाद में धोऊंगी मैं। और आपने देखा होगा मैं स्वेटर पहन रही थी क्योंकि मैं कम्बल में बैठी हुई थी और कम्बल से एकदम निकली ना, कल वैसे ही ठंडा मौसम था तो फिर ठंड सी लगी तो मैंने स्वेटर पहन ली। यहाँ पर फूल खिल चुके हैं, बहुत प्यारे लग रहे थे। और जो गेंदे के फूल है वो मुझे आज चाहिए थे बृहस्पति को, क्योंकि आज मेरा व्रत था। तो फिर सुबह कपड़े धोए थे, आपने उस वाले ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने कपड़े धोए थे। अब ये सूख गए हैं और आज लेट कपड़े सूखे हैं। क्यों? क्योंकि आज धूप नहीं निकली थी, सुबह से ही कोहरा था, मतलब फॉग था और हल्की धूप थी। मतलब निकली थी धूप लेकिन बहुत हल्की निकली थी। तो कपड़ों के लिए 2-3 घंटे की धूप चाहिए ही चाहिए थी। और जब तेज़ धूप निकलती है ना तो आधे घंटे में कपड़े सूख जाते हैं। तो अब सर्दियों में यही दिक्कत रहेगी, कपड़े जल्दी से नहीं सूखेंगे। यहाँ सनसेट होने वाला था, मतलब आधे एक घंटे में। और पक्षियों को देखिए, मुझे भी बर्तन लाने हैं, बर्तन लाना मैं भूल जाती हूँ या मुझे टाइम नहीं मिल रहा है पक्षियों के लिए। पहले मैं खाना भी रखती थी, पानी भी रखती थी, लेकिन अभी जा ही नहीं पा रही हूँ। उसके बाद कपड़े उतार लाई थी। अब बारी थी इनको फोल्ड करने की, क्योंकि हाथों हाथ कपड़ों को फोल्ड करके रख दो ना तो ठीक रहते। फिर रख दो तो फिर ऐसे होता रहता है ना, आलस सा आता रहता है कि आज करें फोल्ड, इनको कल करें। मेरा ऐसा ही होता है कभी कभी। तो जैसे अभी मैं कपड़े उतार के लाई, हाथों हाथ फोल्ड कर दूंगी ना तो अभी कर दूंगी। और कभी 2 दिन तक भी कपड़े रखे रहते हैं, ऐसे होता है। तो फिर मैंने सोचा चलो अभी टाइम भी है और शाम के टाइम इतना काम रहता नहीं है, तो मैंने सोचा चलो कपड़ों को हाथों हाथ फोल्ड कर लेते हैं। क्योंकि खाना बहुत लेट बनता है हमारा। अगर मैं 8 बजे खाना शुरू करूं तो फिर 9 साढ़े 9 बजे तक बन जाता। कपड़े फोल्ड करके आ गई थी, फिर पूजा का टाइम हो गया था तो यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ। यहाँ पर पूजा हो गई थी मेरी। और बोलना चाहूँगी ब्लॉग तो बहुत है, अभी आगे भी ब्लॉग है, लेकिन मैं बोलना चाहूँगी ब्लॉग यहाँ तक देख लिया है और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो ब्लॉग को शेयर भी कर दीजिएगा। तुलसी जी की पूजा हो गई थी। अब सीधे मैं आपको डिनर के टाइम मिल रही हूँ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ सैंडविच, क्योंकि दिन में आपने देखा होगा पिछले ब्लॉग में कि मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी जो कि बहुत टेस्टी लगी थी। लेकिन अभी मेरा पनीर खाने का ज़्यादा मन नहीं है, ज़्यादा मैं पनीर वगैरह खाती नहीं हूँ। तो यहाँ पर मैंने सोचा जो सब्ज़ी रखी उसका सैंडविच बनाते हैं। तो ये दोपहर की सब्ज़ी है, इसमें मैंने शिमला मिर्च और पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, ये बची हुई थी। तो फिर मैं ब्रेड ले आई और मैं यहाँ पर सैंडविच बना रही हूँ। आप कोई भी सब्ज़ी ले सकते हैं जो आपके पास हो, लेकिन सूखी सब्ज़ी हो, पानी वाली सब्ज़ी ना हो, ग्रेवी वाली सूखी सब्जी हो तो उससे आप घर पे ही सैंडविच बना सकते हो। और बहुत टेस्टी बने थे ये ऐसी चीज़ें मैं खाती नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन मेरा मन था कई दिन से, मैंने सोचा चलो बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ़ैन ले लिया तो उसमें हल्का सा घी डाला और इनको मीडियम आंच पे, हो सके तो ज़्यादा समय लेना चाहो तो आप लो फ्लेम पे इनको बहुत अच्छे से सेकिएगा। ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे, खस्ता हो जाएंगे। आप देखोगे ना, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और धीरे धीरे आपको दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी देर में पलटते रहना है। तो ये बहुत खस्ता बनेंगे, एकदम से बिल्कुल सही बने हैं। अच्छे से सेक लिया है मैंने। उसके बाद फिर मैं ज़्यादा नहीं बनाए, मैंने सिर्फ अपने लिए ही बनाए हैं। तो मैंने 2 ही सैंडविच बनाए हैं, 2 को कटिंग कर लेंगे तो 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर दूसरे वाले को भी इसी तरह से सेक लेंगे। और आप चाहो तो कोई भी सब्ज़ी जैसे कि मैंने बोला ले सकते हैं। हर सब्ज़ी बस वो
सूखी सब्जी हो, ग्रेवी वाली सब्जी ना हो। तो इस तरह से, क्योंकि ग्रेवी वाली सब्जी ब्रेड को सॉफ्ट करेगी, ना कि वो उसको खस्ता करेगी। तो यहाँ पर ये देखिए बहुत अच्छी आवाज़ आ रही थी क्रिस्पी की, क्योंकि मैं कटिंग कर रही थी जब। और ये देखिए बहुत अच्छे से भरा है, सिक अच्छे से गया है। और मैंने यहाँ पर जो है, जैसे कि मैंने बोला 2 ही सैंडविच बनाए थे, उसके बीच में से टुकड़े करने के बाद वो 4 हो गए हैं। और आप कैसे भी कटिंग कर सकते हैं, जैसे जो शेप आप देना चाहे वो दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर लिए थे और फिर मैंने प्लेट लगा दी थी। तो यहाँ पर कटिंग करने के बाद कुछ इस तरह से मैंने प्लेट लगाई। बताइएगा कि कैसे बने, और मतलब कि अच्छे से बन गए। और मैंने सॉस ली है इसके साथ।